Good morning, students. You are welcome in my class School Solution, and in this class, I am just going to teach chapter number 10, and that chapter is Bharat the Brave Child. So let's start this chapter. Long, long ago, there was a hut in a forest. Okay, तो बहुत समय पहले की बात है कि जंगल में एक झोपड़ी था। एक जंगल में एक झोपड़ी था। A sage named Kanva lived there with his adopted daughter शकुंतला। एक महात्मा जी जिनका नाम कानवा था, वे अपनी गोद ली हुई बेटी शकुंतला के साथ वहाँ पर रहते थे। She was kind-hearted. वह बहुत ही दयालु किस्म की बालिका थी, है ना। She played with the animals and birds of the forest. वह क्या करती थी कि वो जानवरों के साथ खेलती थी, पंछियों के साथ खेलती थी। जो जंगल में जो जानवर और पंछी होते थे उनके साथ वो हमेशा खेलती थी। All the creatures loved her. और सारे जंगल के जीव जंतु जो थे वो सब शकुंतला से बहुत ही प्यार करते थे। One day शकुंतला was collecting flowers to worship God. एक दिन की बात है कि शकुंतला क्या करने गई थी, भगवान की पूजा करने के लिए फूल को इकट्ठा करने के लिए गई थी। Suddenly she saw a wounded deer. अचानक उसकी दृष्टि पड़ती है एक घायल हिरन पे, ठीक है। She nursed it. और उसने क्या किया कि उसका ट्रीटमेंट किया, उसकी देखभाल की। Meanwhile a king reached there with some horsemen. तभी क्या होता है कि एक राजा वहाँ पहुँचता है कुछ घुड़सवारों के साथ। The king asked. राजा ने पूछा, Who are you and what are you doing in this forest? तो राजा ने शकुंतला से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो। She replied. तो उसने जवाब दिया, I am शकुंतला. मैं शकुंतला हूँ। I live here with my father कानवा. और मैं यहाँ पे कानवा के साथ रहती हूँ जो मेरे पापा हैं, यानी कि पिताश्री हैं, ठीक है। But who are you and why did you hurt this deer? लेकिन आप कौन हैं और आपने इस हिरन को चोट क्यों पहुंचाई? The king replied. तो राजा ने जवाब दिया, I am दुष्यंत, है ना, the king of हस्तिनापुर. मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूँ। Hunting is my hobby and this forest is a part of my kingdom. तो शिकार करना मेरी आदत है, मेरा शौक है, और इस जंगल में, और इस जंगल यह जंगल जो है यह मेरे राज्य का ही एक हिस्सा है। शकुंतला सेड पोलाइटली. इतना सुनने के बाद शकुंतला ने बहुत ही शिष्टता के साथ उससे कहा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए किंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर्स ऑफ हिज किंगडम. तो ये तो आपकी ड्यूटी है, ये मतलब एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने राज्य के जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करें, मतलब मनुष्य के साथ साथ अपने राज्य के जीव जंतुओं की भी रक्षा करें। If you hunt them, how will they feel themselves safe in your estate? तो अगर आप इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो ये कैसे महसूस करेंगे कि आपके शासनकाल में ये सुरक्षित हैं। These words affected the king much. ये शब्द राजा को काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड कर दिया, मतलब प्रभावित किया। First time there was someone who taught him the lesson of kindness and love for all creatures. पहली बार राजा को किसी ने दया की और प्यार की पाठ पढ़ाई थी, जो कि सारे जीव जंतुओं के प्रति हमें दया रखनी चाहिए। इस चीज़ को पहली बार राजा को किसी ने बताया था। The king was so much impressed on her kindness that he wanted to make शकुंतला his queen. अब राजा क्या हुआ कि उससे उसकी दयालुता को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, उससे प्रभावित हुआ, और वो चाहता था कि शकुंतला उनकी रानी बन जाए। शकुंतला वाज मैरिड टू दुष्यंत. इसके बाद शकुंतला की शादी दुष्यंत से कर दी गई। वन डे द कॉल ऑफ ड्यूटी स्टेड द किंग. एक बार क्या हुआ कि राजा को क्या हुआ कि उनको मतलब राजा का जो कर्तव्य होता है वो ध्यान आया कि राजा बहुत दिनों से मतलब शकुंतला के पास ही आकर रह रहे थे। सहसा उनको ख्याल आया कि मुझे अपने राज्य की तरफ जाना चाहिए, यानी कि राजधानी की तरफ चलना चाहिए।
तो ही प्रॉमिस शकुंतला टू कम बैक सुन। उन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला से वायदा किया कि वे जल्द ही वापस लौटेंगे। बिफोर गोइंग ही गेव हर ए गोल्ड रिंग विथ हिज नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। जाने के पहले उन्होंने क्या किया कि एक सोने की अंगूठी शकुंतला को दी जिस पे उनका नाम खुदा हुआ था। वन डे शकुंतला वेंट टू रिवर टू टेक ए बाथ। एक दिन क्या हुआ कि शकुंतला नहाने के लिए नदी में गई। वेन शी इंटर द रिवर हर रिंग स्लिप्ड ऑफ। जैसे ही वो नदी में नहाने के लिए गई तो उसका जो रिंग था वो स्लिप्ड हो गया, मतलब हाथ से निकल गया, है ना, और नदी में ही कहीं गिर गया। अ फिश स्वॉल्वड द रिंग। लेकिन सहसा क्या होता है कि एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। शी वॉज सैड टू लॉस द ओनली सिंबल ऑफ हर लव। अब वो काफ़ी उदास थी। उदास इसलिए थी क्योंकि उसने अपने प्यार की एकमात्र निशानी को मतलब गंवा दिया। बट दिस सॉरो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन यह दुख लंबे समय तक नहीं रहा। शी गेव बर्थ टू ए बेबी बॉय। उसने क्या किया कि एक बच्चे को जन्म दिया। शी नेम्ड हिम भरत, और उसने उसका नाम भरत रखा। टाइम पास्ट, समय गुजरता गया। वन डे ए फिशरमैन कॉट दैट फिश। एक दिन क्या हुआ कि एक मछुआरा आया और उस मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ लिया जिस मछली ने रिंग को निगला था। When he cut it, he found a gold ring in the belly of the fish. जब उसने उस मछली को काटा और काटने के बाद उसके पेट में से वो रिंग निकला। He saw the name of the king on it. उसने देखा कि उस रिंग पे उसी राजा का नाम खुदा हुआ था। He reached the palace and handed it over the king. वह तुरंत ही महल की तरफ चल पड़ा और उसने राजा को हैंड ओवर कर दिया। इन ए फ्लैश द किंग रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस। अचानक राजा को दिमाग में सहसा ही याद आई कि उसने किसी से कुछ वादा किया था, मतलब कि अपने रानी शकुंतला से वादा किया था कि जल्द ही वो वापस आएंगे उसे लेने। द चैरियट वॉज मेड रेडी। रथ को तुरंत तैयार कर लिया गया। द किंग रिच द फॉरेस्ट। राजा जंगल पहुँचे। ही सॉ ए लिटिल बॉय प्लेइंग विथ अ लायन कब। उन्होंने देखा कि एक शेर के बच्चे के साथ एक बालक खेल रहा था। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट इट। राजा चकित हो गया यह देखकर। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु आर यू ब्रेव बॉय। ऐ बहादुर बच्चे, तुम कौन हो। आई एम भरत, रिप्लाइड द बॉय। उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं भरत हूँ। व्हाट आर यू डूइंग विद दिस कब। तो तुम इस शेर के बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। तो आई एम काउंटिंग हिज टीथ। तो उसने जवाब दिया कि मैं इसके दांतों को गिन रहा हूँ। डोंट यू फील फियर। क्या तुम्हें डर नहीं लगता दांत को गिनते हुए। नो नॉट एट ऑल, है ना। उसने जवाब दिया कि नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं मुझे नहीं लगता बिल्कुल। द किंग एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू मीट भरत पेरेंट्स। अब राजा को मतलब ना इच्छा जागृत हुई कि मैं भरत के पेरेंट्स से मिल कर ही जाऊंगा, है ना। और राजा को खुद पता नहीं था कि भरत के पेरेंट्स तो वही हैं, खुद हैं उसके पिताजी। तो भरत लेड द किंग टू द हट वेयर हिज मदर वाज प्रेजेंट। तो भरत ने राजा को अपने साथ ले गए और अपनी जहाँ पे उनकी माँ मौजूद थी, प्रेजेंट थी। भरत इन्फॉर्म हिज मदर दैट समवन वांटेड टू मीट हर। भरत ने अपनी माँ को जाकर सूचना दी कि कोई उनसे मिलना चाहता है। शकुंतला केम आउट एंड सॉ किंग दुष्यंत। शकुंतला बाहर आई और जैसे बाहर आती है तैसे दुष्यंत को देखती है, यानी कि अपने पति को देखती है। शी टोल्ड भरत ही इज़ योर फादर ही इज़ योर फादर किंग दुष्यंत। ठीक है ना। तो शकुंतला ने कहा कि भरत वे तुम्हारे पिताश्री हैं जिनका नाम दुष्यंत है। ठीक है ना। भरत हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्री। अब भरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अचानक उसे अपने पिताश्री से मुलाकात जो हो जाती है, अभी तक वो अपने पिताश्री से मिला भी नहीं था, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कि इसके बाद आप पेज को टर्न करेंगे। ही फेल एट हिज फादर्स फीट। वह तुरंत ही अपने पिताश्री के चरणों में गिर पड़ा। द किंग वॉज ओवरवेल्म्ड टू नो दैट भरत वाज हिज सन।
राजा को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ना ये फीलिंग हुआ, काफ़ी मतलब एक जैसे पिता अपने खोए हुए बेटे के साथ मिलता है तो उसको वैसी फीलिंग होती है। तो राजा को भी ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि भरत उनका ही बेटा है। ही हग्ड भरत एंड सेड, उन्होंने भरत को गले लगाया और कहा, डियर सन, नाउ द टाइम हैज़ कम टू गो टू पैलेस विथ योर मदर। तो अब वो समय आ चुका है बेटे कि अब तुम्हें अपनी माँ के साथ महल चलना होगा। यू आर द फ्यूचर किंग ऑफ हस्तिनापुर, तुम हस्तिनापुर के भविष्य के राजा हो। लेटर ऑन भरत बिकेम द किंग, और राजा के बाद फिर भरत को राजा बनाया गया। द पीपुल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, प्रजा उनके शासनकाल में बहुत ही खुश थी। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन इरा, और ये स्वर्ण युग की शुरुआत थी। ठीक है ना, यहीं से शुरुआत हो रही थी स्वर्ण युग की। आवर कंट्री गॉट इट्स नेम आफ्टर हिज दिस माइटी किंग भरत, और आपको पता होना चाहिए कि इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे मुझे, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।